पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहा वकास है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट शालामार हॉस्पिटल लाहौर। इसके अलावा मैं हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल और आदिल हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करता हूँ एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट। आज जिस डिज़ीज़ के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात लेना चाहेंगे वो है दमा। दमा मारूसी बीमारी हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ साइन एंड सिम्टम्स और कुछ ऐसे कॉजेज़ मौजूद हैं जिसकी वजह से ये स्प्रेड करता है और जिसकी वजह से ये एक पर्सन चूँकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकता, लेकिन ये है कि ये मॉरिशियस में ज़रूर चल सकता है। और ये किसी भी एक पर्सन के लिए उसकी वो एस्थमेटिक हो सकता है कि वो अगर प्रॉन टू एलर्जीज हो। मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा और कुछ साइन एंड सिम्टम्स दमे के हवाले से, जो कि यूजुअल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले दमा में सांस की तकलीफ़ होती है। सांस इसमें अमूमी तौर पे ख़राब नहीं रहता और पेशेंट एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है कि बीच में सांस बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, बीच में ठीक हो जाता है। और इसी तरह से कफ भी होती है, जो कि दो प्रीडोमिनेंटली ड्राई होती है, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बलगम भी उसमें आ सकती है। ठीक है, और लेकिन इसमें सीजनल या ऑन एक्सपोजर टू द एलर्जन इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, ये एक परसिस्टेंट डिजीज़ नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ इसमें ड्यूरिंग सीज़न, जिस तरह विंटर सीज़न आता है, इसके हिसाब से वेरिएशन आ सकती है। और ड्यूरिंग लाइक आप कह सकते हैं कि जिस तरह डस्ट और ऑन एक्सपोजर टू डस्ट एंड स्मोक, इसके अंदर वेरिएशन, इसके सिम्टम्स में वेरिएशन आ सकती है। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है कि पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस महसूस होती है। अब रहा कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। कुछ फूड रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ ये होम के अंदर, हमारे घर के अंदर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है कि जिसकी वजह से दमा एक्सेसरबेट हो सकता है। बेसिकली एलर्जेंस होते हैं, जो कि एलर्जेंस ऑन एक्सपोजर टू द एलर्जेंस, ये सिम्टम्स पेशेंट के आना शुरू हो जाते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स जिस तरह फूड में आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये बेवरेजेस हैं और केचप, बोतल, सिरका, अचार, खट्टी चीज़ें और इस तरह की एनीथिंग विच कंटेन दी आर्टिफिशियल फूड इंग्रेडिएंट्स, जो कि प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं, वो खाने से थोड़ा सा एक्सेसरबेट हो सकता है। एक आम मिथ है कि चावल खाने से दमा ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना दूध पीने से दमा ज़्यादा होता है, ना चावल खाने से दमा ज़्यादा होता है। ठीक है, दमा इससे एक्सेसरबेट नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें मैंने फूड इंग्रेडिएंट्स, जो आर्टिफिशियल फूड इंग्रेडिएंट्स और बाकी चीज़ें जो गिनवाई, इनसे डेफिनेटली दमा ज़्यादा हो सकता है। ऑन एक्सपोजर टू द एलर्जेंस, लाइक आपके पास कोई पेट्स हैं या बर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली बर्ड्स के लिए एक और डिज़ीज़ भी होती है जिसे बर्ड फैंसी डिज़ीज़ कहा जाता है, लेकिन वो इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दमा। लेकिन इससे भी दमा के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेगरेंसेस आप यूज़ करते हैं या जो हम यूज़ करते हैं परफ्यूम्स वगैरह, उससे भी दमा ज़्यादा हो सकता है। और घर में जो हम कारपेट्स और बेडशीट्स और ये जो हम कह लें कि चादरें, कर्टन वगैरह यूज़ करते हैं, इनके साथ भी दमा के चांसेस होते हैं कि अगर हम इनको प्रॉपरली वॉश या क्लीन ना करवाएं तो। ये तो कुछ रिस्क फैक्टर्स और इसके सिम्टम्स हो गए। अब दमा का डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है? इसके लिए सांस का एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं स्पायरोमेट्री विद रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, स्पायरोमेट्री तकरीबन मोस्टली बड़े इंस्टीट्यूशंस में हो रही है, दो कि मैं भी जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक्ड हूँ और जहाँ पे भी मैं बैठ रहा हूँ, मैं खुद भी स्पायरोमेट्री परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो स्पायरोमेट्री विद रिवर्सिबिलिटी इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अस्थमा, और इसमें
एक ख़ास रेंज है जिसके बाद हम कह देते हैं कि ये स्पायरोमेट्री विद रिवर्सिबिलिटी पेशेंट में पॉजिटिव आ गई। ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर हम इन्हेलर थेरेपी यूज़ करते हैं। इन्हेलर थेरेपी में जो इम्पॉर्टेंट इन्हेलर थेरेपी है वो इन्हेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड है, जिसके साथ हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का, ठीक है, जिसमें हम सॉल्बिटोमोल या फॉर्मेटोरॉल हम यूज़ कर सकते हैं और सॉल्मेटोरॉल और फॉर्मेटोरॉल यूज़ कर सकते हैं एज अ बीटा एगनिस्ट। और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे पास एक रेंज मौजूद है बेक्लोमेथाजोन, फ्लोटिकासोन वगैरह की, ठीक है। तो इन सारी रेमेडीज़ के साथ हम इसके साथ साथ हम कुछ रेमेडीज़ भी हैं जिसके साथ दमे को हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यही है। बाकी ऑब्वियसली वेट गेन का और एक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का यानी मैदे में तेज़ाबियत का और नाक के सिम्टम्स का, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या नेज़ल ड्रिप्स का, पोस्ट नेज़ल ड्रिप का दमे के ऊपर डेफिनेटली बहुत असर होता है और इससे दमे के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मेरा ख़्याल है कि एक तो जो मैंने फूड का बताया कि उसमें जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो अवॉइड करें, और डेफिनेटली बाहर निकलते वक्त जब आपको जिस तरह आजकल के सीज़न में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे हैं तो उन एरियाज़ के लोग स्पेशली जब बाहर निकलें तो अब मुंह पर मास्क रख के निकलें और सर्टेन जो एलर्जेंस हैं उनको अवॉइड करें। और अगर आपको फिर भी सिम्टम्स में बेहतरी महसूस नहीं होती तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास आ सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।